Hello everyone, my name is Rahul Upadhyay and presently working in ICSS as a network security analyst and IT security analyst. I am Cisco certified in CCNA, CCNP and CCIE, also certified ethical hacking from EC Council. Apart from this, I also have a knowledge in NPT. That is for my introduction everyone. So guys, today in this video, I will be discussing what is the VLAN. Please do listen carefully. This video would be helpful for you. So guys, what is the topic of this today's video? So guys, today's video's topic is that what is the VLAN, what is the benefit of the VLAN, how implement the VLAN, what is the types of VLAN, and what is the access point and trunk code, and how to configure the VLAN in your network. So next is that what is the VLAN? So VLAN is a group of devices on one or more LAN that configure to communicate. It seems that they are attached to same WAN when they are actually located on number of the different LAN segment, because VLAN are basically logical instead for physical connection and they are extremely flexible. So guys, VLAN होता क्या है ये हम लोगों को जानना चाहिए अभी। तो सोच लो आपके कंपनी के अंदर दो टाइप है, एक आपका दो टाइप का डिपार्टमेंट है, वन इज द एचआर डिपार्टमेंट एंड वन इज आवर एडमिन डिपार्टमेंट, राइट? देयर इज द टू टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट, ओके। सो हम लोग क्या करेंगे, ये एचआर डिपार्टमेंट का जितना सारा पीसी है, मतलब मेरे एक नेटवर्क है, ठीक है, और ये नेटवर्क के अंदर मेरा दो टाइप का, मतलब सोचो कि दो डिपार्टमेंट का पीसी है, एक नेटवर्क के अंदर मेरा दो डिपार्टमेंट का पीसी है, ठीक है। तो ये स्विच है मेरा, ये भी मेरा स्विच है, और ये भी मेरा राउट मतलब पीसी है, ये भी मेरा पीसी है, ठीक है। सो ये होता है हम लोग का एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है, एंड ये होता है मेरा एडमिन डिपार्टमेंट, राइट, एंड ये होता है मेरा एचआर डिपार्टमेंट, ओके, एंड ये होता है मेरा एडमिन डिपार्टमेंट, ओके। सो मेरा जो VLAN में क्या होता क्या है कि ये जो एचआर डिपार्टमेंट का पीसी है, ठीक है, ये एचआर डिपार्टमेंट का पीसी एचआर डिपार्टमेंट के साथ ही कम्युनिकेट करेगा एंड एडमिन डिपार्टमेंट का पीसी एडमिन डिपार्टमेंट के साथ ही कम्युनिकेट करेगा, ओके। सो ये दोनों पीसी सेम नेटवर्क में कनेक्टेड है, सेम नेटवर्क में कनेक्टेड होके भी मतलब ये लोग आपस में कनेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये आपस में कनेक्ट नहीं कर पाएगा, यही इसका रीजन है। दिस इज कॉल्ड द VLAN। मतलब VLAN क्या होता है, एक लैन में कॉन्फ़िगर होगा, ओके, सेम वायर में कॉन्फ़िगर होगा, बट दे आर द एक्चुअली लोकेटेड ऑन डिफरेंट लैन सेगमेंट। मतलब VLAN कैसे होता है, यहाँ पर आपका एक नंबर लिया जाता है, क्या क्या नंबर, VLAN का जो नंबर है वो आपका 0 to 1005 तक आपका नंबर सपोर्ट करता है। 0 छोड़ दीजिए, 0 का तो कोई काम नहीं होता है, वो तो आईडी में चला जाता है, और 1 मेनली 1 से हम लोग को VLAN पकड़ते हैं। सो ये जो 1 वाला VLAN है ये आपका डिफॉल्ट VLAN है, मतलब ये डिफॉल्ट आपका स्विच में होता है, ठीक है, ये इज द डिफॉल्ट VLAN, मतलब ये आपका स्विच में ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड होता है। मतलब आप कभी भी एक नया स्विच लाया, लाइक दैट आप एक मतलब आप एक सिस्को का स्विच खरीदा एंड अब CLI में जाके एक चीज लिखो वहां पर कि शो VLAN, तो आप एक चीज दिखोगे जितना सारा इंटरफेस है आपका सब VLAN 1 में कॉन्फ़िगर्ड है। तो VLAN 1 डिफॉल्ट VLAN फॉर दिस स्विच, बट वी कैन चेंज, मतलब हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं कि 1 छोड़ के हम लोग 2 से, ठीक है, ये 2 से हम लोग 1002 तक कोई भी नंबर को चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा जो एचआर का VLAN है उसमें मैंने क्या किया, मैंने VLAN 20 डाला और एडमिन का जो है उसमें हम लोग 10 डाला। तो मेरा नेटवर्क में जितना सारा एडमिन का पीसी है, एचआर का पीसी है, जितना सारा पीसी है, सब जितना सारा एचआर का पीसी है वो क्या होगा, वो आपका 10 में रहे, वो आपका 20 में रहेगा, जो मैंने नंबर लिया था 20 में रहेगा, और एडमिन का जो पीसी है वो आपका VLAN 10 में रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, एचआर का पीसी और एडमिन का पीसी सेम नेटवर्क में तो स्टैब्लिश है, सेम नेटवर्क में तो कॉन्फ़िगर है,
बट दे आर नॉट कनेक्टेड, मतलब वो लोग आपस में कनेक्ट नहीं कर पाएगा। यही होता है विलन का प्रोसेस। दिस इज कॉल्ड द विलन। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज बेनिफिट्स ऑफ द विलन। तो बेनिफिट विलन का बेनिफिट्स क्या होता है? इजी टू मैनेजमेंट, ओके, मिनिमाइजेशन ऑफ इरोस, इसमें गलती बहुत कम होता है। वन इज द रिड्यूस नंबर ऑफ द राउटिंग टेबल एंट्रीज, मतलब आपको राउटिंग टेबल मतलब आपका नेटवर्क है यहाँ पर, यानी एक राउटर है और राउटर से एक नेटवर्क आपने क्रिएट किया है स्विच में, ठीक है, और स्विच के साथ आपने बहुत सारा विलन है एक नेटवर्क के अंदर। मैंने सोच लेता हूँ यहाँ पर 3 विलन है, लाइक दैट वन इज द विलन 30 एंड वन इज द विलन 20 एंड वन इज द विलन 10। सो राउटर क्या करेगा, ये विलन 10 के लिए अलग कोई टेबल नहीं क्रिएट करेगा, 20 के लिए अलग कोई टेबल नहीं क्रिएट करेगा एंड 30 के लिए भी अलग कोई टेबल नहीं क्रिएट करेगा। तो ये राउटर क्या करेगा, राउटर का जो टेबल इंफॉर्मेशन होता है राउटर के अंदर, वो क्या करेगा, एक ही टेबल के अंदर, ठीक है, ये विलन 10 का भी देगा, विलन 20 भी देगा, विलन 30 का भी एंट्री करेगा। तो इसमें मैं एक राउटर के अंदर या एक नेटवर्क के अंदर मैं जितना विलन करूं मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। राउटर उसको विलन 10 के लिए अलग टेबल नहीं करता है, 20 के लिए अलग टेबल नहीं करता है, 30 के लिए भी अलग नहीं करता है। तो ये मेरा सबसे अच्छा बेनिफिट है, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज हम लोग का विलन इम्प्लीमेंटेशन। तो विलन को कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है? सो देखिए, विलन इम्प्लीमेंटेशन हम लोग ऐसे करेंगे। आप लोग यहाँ पर देख ही रहे हो कि एक स्विच से, ठीक है, मैं अभी पकड़ लेता हूँ, यहाँ पर कोई राउटर नहीं है, ठीक है। तो देखो ये जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ही कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ही कम्युनिकेशन हो रहा है एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के साथ ये अकाउंट डिपार्टमेंट का ही कम्युनिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, विलन 30, मतलब देखो अकाउंट डिपार्टमेंट विलन 30 है, तो ये मेरा जो सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर में जो अकाउंटिंग का कंप्यूटर है, वहां पर देखो वो जो कंप्यूटर मेरे पास यहाँ पर है वो 30 में बिलोंग, मतलब 30 में है, ठीक है। यहाँ पर देखो फ्लोर 2 में जो मेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है वो विलन 20 में है, ठीक है। और ये जो विलन 10 में देखो ये इंजीनियरिंग का पीसी है। तो ऐसे करके अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग नंबर से डिवाइडेड है। तो मेरे पास अभी सोच लो कि यहाँ पर मेरे पास कोई राउटर नहीं है, यहाँ पर सोच लो कि ये पार्ट मेरे पास अभी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 टू कम्युनिकेशन 10 ही कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, 20 टू 20 कम्युनिकेशन होगा, ओके, एंड 30 टू 30 का ही कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। तो इन दिस फिगर द कंप्यूटर विलन 10 कैन कम्युनिकेट विद देमसेल्फ विदाउट यूजिंग द राउटर। मतलब राउटर नहीं है तो मेरे नेटवर्क में, तो क्या होगा, विलन 10 के साथ ही कम्युनिकेट करेगा, 20 के साथ कोई कम्युनिकेट करेगा नहीं करेगा। तो बट इफ द राउटर, मतलब मेरे पास अभी राउटर है, ठीक है, यहाँ पर मेरा राउटर है, तो यहाँ पर देखो विलन 10 एंड 20 विल कम्युनिकेट वाया राउटर, बट इफ दे वांट टू कम्युनिकेट, मतलब वो लोग चाहता है कि कम्युनिकेट करेंगे, मतलब करना है तभी उसको कर पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग के पास जो है, इसके बाद मेरे पास है विलन का टाइप्स। विलन का 2 टाइप्स होता है, एक होता है स्टैटिक विलन, ओके, और एक होता है आपका डायनामिक विलन। एक होता है स्टैटिक विलन और एक होता है मेरा डायनामिक विलन। तो स्टैटिक विलन क्या होता है, स्विच का पोर्ट, मतलब मेरे पास जितना सारा स्विच है, मतलब मेरे पास यहाँ पर स्विच है, तो स्विच के पास पीछे क्या होता है, बहुत सारा पोर्ट्स होता है, ठीक है। तो वो पोर्ट के ऊपर डिपेंड करके स्टैटिक विलन को रेडी किया जाता है। और ये जो आपका डायनामिक विलन है, राइट, ये डायनामिक विलन क्या है, बेस्ड ऑन द मैक एड्रेस, मतलब ये पीसी का मैक एड्रेस और ये डिवाइस का मैक एड्रेस के ऊपर डिपेंड करके, ठीक है, ये इसमें डायनामिक विलन को किया जाता है, ठीक है, ये डायनामिक विलन को स्टैब्लिश किया जाता है, क्लियर। और ये देख रहे हो बहुत सारे स्विच है, यहाँ पर स्विच कनेक्टेड है, ये सब पोर्ट्स कनेक्टेड है यहाँ से, तो ये सब पोर्ट के ऊपर डिपेंड करके होता है आपका स्टैटिक विलन, क्लियर। तो इसके ऊपर डिपेंड करके होता है आपका स्टैटिक विलन, राइट। इसके बाद हम लोग को जो कंसेप्ट है, इसके बाद है हम लोगों का किसी को एक्सेस पोर्ट बताया जाता है, किसको हम लोग को ट्रांक पोर्ट बताया जाता है, ठीक है, मतलब एक्सेस पोर्ट किसको बताया जाता है या ट्रांक पोर्ट किसको बताया जाता है। देखो व्हाई व्हिच पोर्ट स्विच इज कनेक्टेड टू पीसी इज कॉल्ड द एक्सेस पोर्ट।
मतलब जिस पोर्ट से आपका स्विच टू पीसी कनेक्टेड है, मतलब आपका जो ये जो स्विच जिस पोर्ट से कनेक्टेड है आपका, ठीक है, उसी को बताया जाता है आपका एक्सेस पोर्ट। मतलब ये जो पोर्ट है आप देख ही रहे हो, ये जो पोर्ट से स्विच कनेक्टेड है पीसी के साथ, इस पोर्ट को बताया जाता है आपका एक्सेस पोर्ट। क्लियर? तो ये पोर्ट को बताया जाता है आपका एक्सेस पोर्ट। ओके, एंड ये स्विच टू स्विच जिस पोर्ट में कनेक्टेड है, इस पोर्ट को बताया जाता है आपका ट्रांसपोर्ट। क्लियर? सो इसके बाद हम लोग का जो टॉपिक था वो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, सिस्को पैकेट ट्रेसर। ओके, सो ये आपको गूगल में फ्री मिलता है, आप गूगल में जाओगे तो। Thank you watching my video. We are covered the VLAN theory part. Okay, we are continue the configuration part is the next video. Okay, so have a good day. Bye bye. And if you want to know anything, please visit our website https indiancybersecurity solution.com. Bye bye. Have a good day.